यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इससे सारे कर्म शरीर से सारे कर्म जो होते हैं, इसीलिए गुरु हमको बोलता है कि तू देह नहीं, तू आत्मा है। यहाँ पर दो बातें बड़ी जरूरी हैं, दो बातें बोली हैं। क्या बोला है? पहली बात बोली है सब कर्मों में दोष है, पहली बात कर्म की। दूसरी बात सब शरीर विकारी हैं, दूसरी बात। तो सब शरीर विकारी हैं, देह में सारे विकार होते हैं और गुरु देह से ही उपराम करता है। अब देह से ही कर्म होते हैं। अब प्रश्न ये आता है कर्म कौन चीज है? इस शरीर के द्वारा कोई भी क्रिया होती है उसे कर्म कहते हैं। इस शरीर के द्वारा जो भी कर्म होता है, जो भी कार्य होता है, क्रिया होती है, एक्शन होता है, उसे कर्म कहते हैं। अब शरीर की क्या पहचान है और आत्मा की क्या पहचान है? शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। शरीर का रूप रंग रेख तीनों है। इसका रूप भी है, गोरा है, काला है, सांवला है। इसका रंग भी है और आपकी ये रूप रंग और ये तीनों चीजें शरीर की यहाँ पर आपको मिलेगी। तो शरीर विनाशी है, शरीर जाने वाला है। शरीर की अवस्थाएं हैं, बाल अवस्था, आपकी जवानी, बुढ़ापा, मौत। लेकिन आत्मा की कोई अवस्था नहीं है। आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है, एक रस है। आत्मा न बूढ़ी होती है, न जवान होती है, न बच्चा। आत्मा एक रस, जैसी है वैसी हमेशा रहती है। आत्मा जो है, इसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, न्यारी निर्लेप है। देह में सारे विकार होते हैं और गुरु देह से ही उपराम करता है। गुरु जी क्या बोलते हैं? तू देह नहीं, तू आत्मा है। अब यहाँ पर जो बात चलती है कि आपके सब कर्मों में दोष है। चाहे आप कोई कर्म करो, कैसा भी कोई कर्म करो, उसमें दोष छुपा है। आप कितना भी अच्छा से अच्छा सत्कर्म करो इस शरीर के द्वारा, उसमें दोष छुपा है। ये दोष सिर्फ गुरु पकड़ता है, बाकी दुनिया वाले नहीं पकड़ सकते। गुरु ने क्या पकड़ा? क्या बोला? बोला तुमने सत्कर्म किया, जैसे तुमने पूजा किया। अब पूजा करने तुम मंदिर जाते हो, तुम मंदिर जाओगे पूजा करने के लिए, तो अपने घर से मंदिर तक गए, रास्ते में कितने चींटी चींटे आपके पैर नीचे दब गए, आपके स्कूटर नीचे दब गए, कार नीचे दब गए, मर गए। आप तो मंदिर में जा रहे हो, आप शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हो, सत्कर्म करने जा रहे हो कि भगवान के ऊपर हम जल चढ़ा दें। अब आपने उनके सर के ऊपर, पिंडली के ऊपर आपने हड़िया लटका दी और एक एक बूंद टप 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 हो रहा है। जरा एक दिन अपने सर के ऊपर हड़िया रख के देखो और उस पर से पानी टप 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 आपको वो गिरे तो कैसा लगेगा? आप तो सत्कर्म करने गए, लेकिन आपने शंकर भगवान को सजा दी। ये सबसे कठोर सजा है ये।
जो पानी टप टप एक स्थान पर पड़ता है तो कुछ देर के बाद वो पानी की एक बूंद जैसे हथौड़ा पड़ता है ऐसा लगता है सिर में, और भगवान के ऊपर आप 24 घंटे टप टप टपका रहे हो। मतलब जो चीज आप किसी के लिए कर रहे हो या उसको अपने ऊपर अप्लाई करके देखो। आप 1 घंटे 24 घंटे नहीं, 1 घंटे अपने ऊपर हड़िया लगा दो और टप टप टपटे वो बैठ जाओ नीचे, दो कैसा लगता है। तो तुमने किया सत्कर्म, लेकिन उसके साथ साथ बदकर्म हो गया। तुमने किसी को बड़ा भूखा है इसको खिला दें, वो कह रहा भैया 2 दिन से भूखे हैं कुछ खाए नहीं है, भैया खिला दिए, आपके हाथ पे जोड़ रहा है, आपने दया करके खिला दिया। अब बदकर्म क्या हो गया, वो तो 2 दिन से भागा भागा छिपता फिर रहा था कि पुलिस वाले हमको पकड़ लें, जेल से भागा है। आपने बिना किसी इंक्वायरी किए कि तुम 2 दिन से भूखे क्यों हो, 2 दिन कहाँ थे, जरा उसके पास में जहां बताए जाके देखो, पूछो तो पता लग जाएगा कि वो जो है जेल से भागा है। अब आपने तो तरस खा करके 2 दिन से भूखा है, उसने कहा कहना मान लिया, आपने खिला दिया, और वो बड़े भूख में व्याकुल था, खूब तेजी खाना खा लिया। आपने सोचा मैंने बड़ा अच्छा कर्म किया, आज मैंने भूखे को अन्न खिलाया, लेकिन अन्न तो अच्छा की खिला दिया, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, जब उसको ताकत आ गई तो क्या हुआ, जिसने जेल भिजवाया था उसको जा करके उसका मर्डर कर दिया, उसने चाकू मार दिया, वो मर गया। तो इसका दोष किसको लगेगा, इसका दोष तुमको लगेगा कि अगर तुमने उसको अन्न न खिलाया होता, ताकत न मिलती तो अधमरा ऐसे पड़ा था। तो कोई ऐसा सत्कर्म नहीं है जिसमें बदकर्म न हो जाए। इसीलिए बोला गुरुजी ने सब कर्मों में दोष है। आप हवन करते हो कि चलो मैं हवन कर ले, यज्ञ कर ले, हवन किया आपने, अब हवन में आप जो है घी डालते हो, आप उसमें अग्नि में स्वाहा करते हो। जब स्वाहा करते हो अग्नि में, तो उस समय जो अग्नि से लौ उत्पन्न होती है, धुआं उत्पन्न होता है, उससे कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, कितने लोगों को आपने हत्या कर दी। तो इसीलिए बोला गया इस शरीर के द्वारा आपने जो भी कर्म किया उसमें दोष निश्चित है। तो इस पर किसी ने प्रश्न किया क्या फिर हम कोई कर्म ही न करें। भगवान ने कहा नहीं, कर्म करो, किस कर्म में दोष नहीं है। निकर्म, निकर्म क्या है, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या है, इच्छा और अहंकार के सिवा जो भी कार्य हम करें उसमें इच्छा और अहंकार न करें, वो है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म क्या है, हमने कर्म तो किया लेकिन उस कर्म करने का कोई हमने अहंकार नहीं किया, मैंने किया, इसको कोई नहीं कर सकता, मेरे बिना काम नहीं चलेगा। तो वहां पर अहंकार आया, तो बोला कोई भी कर्म करने के बाद अहंकार ना आए। और फिर क्या बोला, फल की इच्छा ना हो। इच्छा होता है ना, हम कोई भी कर्म दुनिया में करते हैं तो उसके पीछे एक छिपा हुआ लक्ष्य होता है, फल। ये कर्म करेंगे तो हमें ये फल मिलेगा। अरे यहां तक गुरु जी ने सूक्ष्म में पकड़ा है। क्या पकड़ा है, बोला आज के युग में कोई व्यक्ति किसी को सलाम भी नहीं करता, नमस्कार भी नहीं करता बिना मतलब के। कैसे, बड़ा अच्छा गुरु ने बताया,
बोला आप देखो, अपने अंदर झांक के देखना कि जो तुम्हारे ही पड़ोस में, तुम्हारे ही मोहल्ले में, तुम्हारे ही घर के अगल बगल कोई गरीब परिवार रहता है, तुमसे उम्र में बड़ा है काफी, उसके बावजूद वो जो है मजदूरी करता है, बेचारा बहुत गरीब है। आप घर के बाहर निकलते हो, आप उससे नमस्कार करते हो, या अंदर टटोलना अच्छे से, अहंकार भरा है कूट कूट के, मैं नमस्कार करूं, मैं इतना बड़ा लखपति और ये मजदूर मैं करूं। वो नमस्कार करेगा तो मुड़ी हिलाओगे, चाह नमस्कार, बड़ा एहसान दिखाओगे। और उसी की जगह पड़ोस में कोई धनवान व्यक्ति रहता है, जिसके पास में गाड़ी घोड़ा है, पद है, तो उसको आप खोजते तो घर से कम निकले, और उसको निकलेगा तो उसको आप जयराम जी की हाथ जोड़ करोगे, सिर झुका करोगे। क्यों? कल पता नहीं काम आ जाइए, पता नहीं से कितना काम मिले। तो बोला रग रग में तुम्हारे जालसाजी, अंदर में कपट, अंदर में इच्छाएं भरी हैं। इसीलिए बोला कोई कर्म, तुम किसी को नमस्ते भी करते हो, राम राम भी करते हो, तो उसके पीछे भी तुम्हारा लक्ष्य है, ये हमारे जो मेरे काम आ रहा है, जिससे हमको कभी मदद लेनी है, जो कभी मेरी सहायता कर सकता है, उसको तो हम खुद नमस्कार करते हैं। और जिससे हमें कोई मदद की आवश्यकता नहीं पड़ सकती, गरीब है, लाचार है, बीमार है, असहाय है, उसको कभी आपने नमस्कार किया? कोई बूढ़ा है, आपने कभी राम राम किया? हम कहाँ करेंगे इसको? वो करेगा तो बड़े एहसान करके आप उसका जवाब दे दोगे। तो बोला, इसीलिए बोला कोई कर्म, अब आपने किसी को नमस्कार किया तो नमस्कार करने में आपने उसको हाथ जोड़ा, उसको आपने तो हाथ जोड़ा तो क्या बोला गया? शरीर के द्वारा कोई भी क्रिया हो उसे कर्म कहते हैं। अब आपने हाथ जोड़ा तो कर्म हो गया। इसमें भी दोष है। दोष क्या है? आपका कोई न कोई मकसद तो जरूर होता है। किसी से भी नमस्कार करने का बिना स्वार्थ के, बिना चाहना के आप किसी को जयराम जी भी नहीं करते। तो भगवान ने इसके लिए बोला, इसीलिए कि सब कर्म में दोष है। आप किसी को देखते भी हो, इसमें भी दोष है। कैसे? जो व्यक्ति आपके सहायक हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, आपको गिफ्ट देते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, तो उनके लिए क्या करते हो आप? उनके लिए आप देखो, उनके लिए आप कितना आप वो रहते हो, ललायत रहते हो। नहीं, इसको पूछ लें, इसको बैठा लें, इसको खिला लें। क्यों? क्योंकि ये मेरा बड़ा मन सम्मान करता है, बड़ा गिफ्ट देता है, आए दिन मेरे को पूछता है। तो स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, और सुर नर मुनि सबकी रीति। सबकी रीत है ये। बिना स्वार्थ के इस ब्रह्मांड में एक सद्गुरु के अलावा कोई तुम्हें सच्चा प्यार नहीं करता। भूल के भी मत सोचना कि हमारा भाई है, ये मेरा जो है ये फलाना है, रिश्तेदार है। कोई हो, बिना स्वार्थ के तुमको प्यार नहीं करते। जब ये बात जान लोगे तो तुम कहीं पर भी अटकोगे नहीं। यहां पर आपका कोई कर्म न बने। जैसे बोला, सब कर्मों में दोष है और शरीर सब विकारी है। तो इस शरीर से
जो भी कर्म हो उसमें दोष कब नहीं होगा? जब हम निष्काम कर्म करेंगे। निष्काम कर्म करने पर फल की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। कोई भी कर्म करने पर उसका अहंकार नहीं होना चाहिए। यह है निष्काम कर्म। और ये कब होगा? निष्काम कर्म कब होगा? जब आप सच्चे सदगुरु के द्वारा गीता ज्ञान सुनोगे, तब आपका सच्चा निष्काम कर्म होगा। क्यों? क्यों गुरु जी यहां पर हमको ये बताते हैं, बिना परमात्मा की शक्ति के तुम अपनी एक उंगली भी नहीं हिला सकते, अपनी पलक नहीं हिला सकते। किसी कार्य को करना बहुत दूर है। और इसका गुरुजी ने उदाहरण दिया। कहा कभी जीवन में तुम्हारी अवस्था 60 साल की है, तो 1 साल से लेकर के 60 साल की अवस्था में कभी न कभी तुम ऐसे बीमार पड़े होगे, आपको टाइफाइड हो गया होगा, आपको 105 बुखार हो गया होगा, आपका बदन टूट रहा है, तो आप अपने बल पर खड़े नहीं पा रहे हो। ये पोजीशन रहती है। अपने बल आप करवट नहीं ले पाते, उठ नहीं पाते, इतनी शक्ति नहीं रहती, तो आप क्या कर लोगे? यही परमात्मा की शक्ति जिस पल आपकी देह से अलग हो जाती है, अलग होने मतलब क्या? संबंध विच्छेद कर लेती है शरीर में तब भी, लेकिन संबंध कट कर लेती है। कैसे? जैसे बल्ब जलता है तो बल्ब में 2 खूंटी होती है, और वो खूंटी में जब तार मिला होता है तो बल्ब जलता है। जिस क्षण उस खूंटी से एक भी तार निकल जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है। इसी तरीके से जब तक परमात्मा की शक्ति आपसे जुड़ी है, तब तक आपके शरीर में हरकत होती है। जिस क्षण परमात्मा की शक्ति से वो तार कनेक्शन निकल गया, कैसे? इसका और अच्छे से गुरु ने क्लियर किया, बड़ा अच्छा लगा हमको। जैसे आपके घर में बत्ती है, कटआउट है, बत्ती है, और उस बत्ती में देखो आप, बत्ती में आप देखो, अगर जरा सा तार में से एक तार अलग हो जाता है और उससे कनेक्शन नहीं रहता प्रॉपर, तो आपको वहाँ लाइट नहीं जलती। इसी तरीके से जब आपके शरीर से उस ब्रह्म की शक्ति का कनेक्शन कट हो जाता है, तो आपका शरीर निर्जीव हो जाता है। तो अब आप ये बताओ, आपके शरीर से कोई भी क्रिया हुई, कोई भी कर्म हुआ, तो किसकी शक्ति से हुआ? उस ब्रह्म की शक्ति से हुआ। बस उस शक्ति को आप उसी प्रकार से नहीं देख पाते जिस प्रकार आप प्रातः काल नींद खुलती है और आपसे पूछा जाता है आपने सबसे पहले क्या देखा, तो आप कहते हो सबसे पहले मैंने घड़ी देखी, सबसे पहले मैंने अपने पापा का चेहरा देखा, मम्मी की देखा, बेटे की देखा, आप ये बोलते हो। सबसे पहले मैंने गुरुजी का फोटो देखी, बोलते हो। देखा तुमने सबसे पहले वो, लेकिन ये तुमको नहीं पता, ये गुरु बताता हमें। तुमने फोटो देखी, पिताजी को देखा, बेटे को देखा, किसके आधार पर देखा? वो है प्रकाश, लाइट। जब आप नींद खुलती है तो लाइट जलाते हो,
या सूर्य का प्रकाश होता है तो आप उस लाइट के माध्यम से, उस लाइट के कारण आप पिता का, गुरु का फोटो देख पाते हो। अगर घोर अंधकार हो तो आपको कुछ दिखेगा? तो हम जिसको देखते हैं हम उसको बताते, मैंने इसको देखा, उसकी महिमा गाते हैं जिसको देखते हैं जो सामने है। लेकिन जिसके आधार पर देखा हमने उसको हम नहीं पहचानते। वो पहचान में गुरु देता है। जैसे आपका घर टिका है तो घर की ऊपर की बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत दिखाई पड़ती है, हर कोई कहता है ये बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत है। अरे वो बिल्डिंग टिकी किसके आधार पर है? नींव है। अगर नींव ना हो वो तो दाखिल है, वो दिखाई नहीं पड़ती। इसी तरीके से परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन बिना उसकी शक्ति के आप हिल नहीं सकते। तो शक्ति उसकी, ज्ञान उसका, दी सारी वस्तु उसकी, और मैंने दिया, मैंने किया, तो कहाँ का अहंकार है? ये तुम्हारा झूठा अहंकार नहीं रहने पाएगा। आप देख लो, इस ब्रह्मांड में जिसने भी अहंकार किया उसका नाश हो गया। आप एक लाइन से देखो, जग विजयी सबसे ज्यादा विद्वान रावण, महापंडित, इतना बलशाली कि उसके दरबार में काल भी उल्टे लटके थे, सारे देवी देवता उल्टे लटके दिए, सबको बंदी बना रखा था। उसने अहंकार किया तो वो भी देखो मारा गया। हिरण्यकश्यप ने अहंकार किया, भगवान से वरदान पाया कि मैं किसी भी दशा में न मरूं, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे धरती हो चाहे आकाश हो, चाहे हथियार हो चाहे कुछ, मैं किसी से न मरूं। उसके अहंकार में जब आया तो वो कहे मुझको भगवान मानो, और लोगों के साथ अन्याय करने लगा, अहंकार दिखाया, उसका भी नाश हुआ। क्यों? भगवान ने अपने सारे वरदानों की रक्षा करते हुए उसको अपनी जांग पर रखे, न धरती न आकाश, जांग पर रखा, न हथियार, न जानवर, न आदमी। तो नर सिंह, आधा हिस्सा नर का आधा हिस्सा सिंह का बनाया, और कोई हथियार नहीं, किससे? नाखूनों से फाड़ा उसका पेट, मारा गया। दुर्योधन देख लो, अहंकार किया, सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को जगह नहीं दूंगा। भगवान कृष्ण स्वतः समझौता कराने के लिए गए, लेकिन उसके बाद वो नहीं माना। क्या परिणाम हुआ? कुल समेत सारे कौरव मारे गए। भगवान ने कई बार उसको चेतावनी दी, समझाया, उसके बावजूद नहीं माना। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश आ जाता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है, वो कहना नहीं मानता। तो यहां पर उन लोगों को जो मारे गए, जो अहंकार किया, उसका कारण क्या था? उसका कारण था उनका गुरु नहीं था। हम सब भाग्यशाली हैं कि मेरा गुरु है, और गुरु ने क्या बोला? तेरा कुछ न बिगड़ेगा सत्य गुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सदगुरु की शरण में आने पर हम कोई भी गलत कर्म कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि गुरु हमको किसी भी गलत कर्म करने के लिए हमारे को क्या है, रोक लेता है। मन में विचार आता भी है लेकिन हम कर नहीं पाते, गुरु रोक लेता है। क्यों? गुरु कहता हम कितना भी डांट लें, मार लें, पीट लें, कुछ कर लें,
लेकिन कोई दूसरा मेरे प्यारे को कुछ ना कहने पाए। तो गुरु के अंदर एक करुणा होती है, कहते कुछ भी हम करें, लेकिन कोई अगर दूसरा कहेगा तो गुरु उसको नहीं छोड़ता। नहीं, तुमको कहने का कोई राइट नहीं, तुम कुछ नहीं कह सकते मेरे प्यारे को। तो कभी भूल के ऐसा नहीं करना। तो इसलिए आप बस ये ध्यान रखो कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वो परमात्मा की शक्ति से कर रहा हूँ। जो भी कर्म कर रहा हूँ परमात्मा की शक्ति से कर रहा हूँ। और ऐसा आप करोगे तो निश्चित समझ लो, आप जीवन में आपके शरीर से कोई भी कर्म नहीं बनेगा। आप बस एक काम करना, प्रातः काल नींद खुले तो उस समय अपने मन में बोलना, क्या बोलना, हे गुरु आपका लाख लाख शुक्राना है, आपने इतना सुंदर शरीर दिया और इस शरीर से दिन भर जो सेवा लेनी हो आप ले लेना। तो जो प्रेरणा आपको मिले बस आप वो करते जाओ। गारंटी है, समझ लो, गारंटी है कि आपके अंदर में प्रेरणा मिलेगी गुरु की, जो मिलती है आप करते जाओ। आप लोगों को कर्म ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने मन से कोई कर्म कर ही नहीं रहे हो। आप जो कर्म कर रहे हो गुरु की प्रेरणा से कर रहे हो, गुरु के आदेश से कर रहे हो। तो ऐसा करते जाओ और आप देखोगे इसमें सबसे बड़ा लाभ क्या होगा। ये बात हम फिर अपने जीवन के अनुभव से कह रहे हैं आपको। इसमें क्या होगा, उपलब्धि क्या होगी? इसमें उपलब्धि होगी परम शांति, परम आनंद। आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा, आपका मन हमेशा प्रफुल्लित रहेगा। क्यों? क्योंकि किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, जो सर्व के हित के लिए है, जो गुरु प्रेरणा देता है सर्व के हित के लिए, आप बस वो करते जाओ। करते जाओगे, आप देख लेना आप को इतनी अंदर में शांति मिलेगी, इतना मन में प्रफुल्लता मिलेगी, इतना मन आपका हमेशा इतना उमंग में रहेगा कि आपको बहुत शीघ्र मंजिल प्राप्त हो जाएगी। करके देखो, न मिले तब कहना। आगे हमारे अमित भैया बताएंगे। अमित भैया। बताओ। सभी प्रेमियों को हरिओम। देखिए, इस ज्ञान में जो हमने अनुभव किया है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप बस यस मैन बन जाओ। ना आपको सुपरमैन बनने की ज़रूरत है, ना ही मैन, ओनली यस मैन। अगर आप यस मैन बन गए तो आप जान लीजिए कि आप उस मंजिल को प्राप्त कर गए। देखिए, जो भी होशियार स्टूडेंट होता है वो क्या करता है, वो टीचर की बात चुपचाप मान लेता है, उसमें अपनी बुद्धि नहीं चलाता है। टीचर ने बोला 1 + 1 2, तो उसने 2 मान लिया। और जो नादान स्टूडेंट होता है वो हर चीज़ में अपनी बुद्धि चलाता है, यह ऐसे नहीं, यह ऐसे क्यों हो गया। तो सबसे सुगम और सरल मार्ग जो है वो बस यही है कि यस मैन। जो गुरु कहे आप उसको करते चले जाओ, जो गुरु करे उसको कभी ना करो। और आप देखिए, ये भी एक अभ्यास है, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होती है। आप निरंतर, मन में बड़ी उथल पुथल होती है, ये सबके साथ है, क्योंकि मन का स्वभाव वो तो चंचल है। जब गुरु कुछ बोलेगा तो आप देखिएगा 4 बार तो गुरु की बात यस मैन करके मान लेगा, लेकिन 5वीं बार 20 नाखूनों का जोर लगाना पड़ता है। और फिर भी ना मान पाए तो गुरु के प्रति भी उद्वेग की भावना मन में पैदा कर देता है। ऐसे थोड़ी नहीं होता है। हम ही को बोलते हैं क्या? हम ही हैं क्या? हमारे ऊपर नज़र रहती है क्या? हर चीज़ में आप कभी इसको बहुत माइन्यूटली वॉच करके देख लीजिएगा।
ये यस मैन, यस बहुत छोटा सा शब्द है 3 अक्षर का, लेकिन 300 कर्म हो जाते हैं मानने में। और हमने देखा है अपने जीवन में कि जिसने भी गुरु की बात को यस मैन करके स्वीकार कर लिया, सबसे शॉर्टेस्ट रूट से वो ऊंचाई पे पहुंच गया। कई बार हम लोग देखते हैं ना कि कोई प्रेमी सत्संग में 20 साल से है, लेकिन उसकी वो स्थिति नहीं बन पाई। और कोई प्रेमी अभी जुमा आए हुए 2 महीना हुआ है, लेकिन उसकी स्थिति बड़ी अच्छी बन गई। क्यों बन गई? क्यों? क्योंकि वो यस मैन है, वो सीधे रूट पे चल रहा है और तुम डाइवर्जन वाले रूट पे चल रहे हो। तो जब डाइवर्ट होते रहोगे तो मंजिल तय करने में समय तो लगेगा। तो इसलिए हमने पाया कि कुछ भी, बस एकदम सरल उपाय है यस मैन। और कुछ दिनों के बाद, अथक प्रयासों के बाद आप देखिएगा कि फिर वृत्ति वैसे ही सध जाएगी। जैसे भगवान बोलते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। जैसे आप सोचिए कि कोई आदमी कार चलाना 2 दिन में सीख जाता है, लेकिन उसमें जो उसका परफेक्शन है उसको लाने में उसको कई महीने लग जाते हैं। तो उसके लिए वो निरंतर प्रयास करता है ना। धीरे धीरे करते करते एक दिन स्थिति ऐसी आती है कि वो कितनी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में हो, वो गाड़ी चला लेता है। तो इसी तरह सत्संग में गुरु ने क्या बोला? गुरु ने बोला कि तू देह नहीं, तू आत्मा है। देह में सब विकार होते हैं और गुरु देह से दूर करते हैं। तो जितना भी बवाल है, यह है किस लिए? जब आप देह में हो तभी तो बवाल है। जब आप देह में हो ही नहीं तो कहाँ कोई प्रॉब्लम है? आप सोचो। लेकिन फिर वही वाली बात आ गई, यस मैन वाली। अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। फिर जब हम अभ्यास करते हैं तो जो मन तुमको देह में ला के खड़ा कर देता है, तो गुरु कहता है तू देह नहीं, तू आत्मा है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देखो कि जो नारियल होता है, तो जो कच्चा नारियल होता है, आप देखो कि उसका जो छिलका है और जो उसका गूदा है, वो देखो आपस में चपका रहता है कि नहीं चपका रहता? कच्चे नारियल का माल और खाल चपकी रहती है। लेकिन जैसे जैसे वो नारियल पकता जाता है तो फिर देखो गरी अलग हो जाती है और उसका छिलका अलग हो जाता है। तो भगवान ने इसका उदाहरण बताया, कहा ठीक इसी प्रकार तुम भी अज्ञानता में जब रहते हो तो तुम अपनी देह से चिपके रहते हो। जब बात करते हो देखो देह की बात करते हो, कमर में बड़ा दर्द है, घुटने में बड़ा दर्द है, बुखार आ गया, देह से उपराम हो ही नहीं पा रहे। सुबह से लेके रात तक आप देखो किसकी बात करते हो। और गुरुजी ने क्या बोला? गुरुजी ने बोला कि जगत मिथ्या है। तो जब जगत मिथ्या है तो सोचो कि मिथ्या जगत की सारी बातें भी तो मिथ्या हैं। वो क्या सच है क्या? जब जगत ही मिथ्या है तो उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो मिथ्या ही तो हैं। लेकिन तुम भूलवश उसको सच मान बैठे हो, और जब तुम उसको सच मान बैठे हो तो उसी के लिए तुम देखो बार बार दुखी और सुखी होते रहते हो। और गुरु क्या कहता है? मान ना मान, तू है भगवान। जब तुम अपने आत्मिक स्वरूप में आ जाते हो तो देखो क्या तुमको कोई भी परिस्थिति हिला पाती है क्या? आप सोचो जरा। आपको कोई भी परिस्थिति तभी हिला पाती है जब आप देह में होते हो। फिर भगवान ने दूसरा उदाहरण बताया, कहा वो 2 चिड़ियों का दृष्टांत भगवान बता रहे थे। कहा एक पेड़ पर 2 चिड़िया रहती थी और पेड़ की जो ऊपर वाली डाल थी उस पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था और दूसरी चिड़िया ने पेड़ के नीचे वाली डाल पे घोंसला बना रखा था। जो पहली चिड़िया थी
वो जब सूर्य उदय होता था तो उदय के साथ ही वो आकाश में उड़ने लगती थी और आनंदित होने लगती थी, प्रफुल्लित होने लगती थी, मानो वो आनंद का स्वरूप हो जाती थी। और जो दूसरी चिड़िया थी वो दूसरी डाल पर रहती थी, वो हमेशा परमात्मा से शिकवा और शिकायत किया करती थी। क्या बोलती थी? देखो परमात्मा, यहाँ तक तो धूप ही नहीं आती है, यहाँ पर तो गंदगी भी रहती है, यहाँ पर तो बदबू भी रहती है, यहाँ पर तो मच्छर भी रहता है। और इस नकारात्मकता के कारण वो हमेशा परेशान रहा करती थी। एक दिन जब वो बहुत अधिक परेशान थी तो उसने उस ऊपर डाल पर रहती हुई चिड़िया को आसमान में उड़ते हुए देखा और आनंदित होते हुए देखा। अब उस चिड़िया के मन में भाव आया कि ये चिड़िया तो बड़ी आनंदित हो रही है, बड़ी प्रफुल्लित हो रही है, क्यों ना मैं भी ऐसा ही हूं। तो उसने ताकत लगाकर उड़ने का प्रयास किया और वो उस चिड़िया के साथ मिलकर आकाश में उड़ने लगी। और कुछ देर के बाद वो दो चिड़िया ना होकर वो मानो एक ही हो गई और दोनों ही आनंद का स्वरूप हो गई। तो गुरु जी ने इसका सिद्धांत बड़ा अच्छा बताया। कहा, देखो तुम्हारी स्थिति भी उस दूसरी चिड़िया वाली जैसी है। जैसे वो जो दूसरी चिड़िया थी वो हमेशा परमात्मा से शिकवा और शिकायत किया करती थी, जिसकी वजह से वो दुखी रहा करती थी, परेशान रहती थी। और जो पहली चिड़िया थी वो अपनी आत्मिक स्थिति में रहती थी। सूर्योदय के साथ ही वो आकाश में प्रफुल्लित हुआ करती थी। तो भगवान ने बोला, कहा कि देखो उस चिड़िया ने भी जब ताकत लगाई और ताकत लगा के उड़ने की चेष्टा की तो वो उस पहली वाली चिड़िया के साथ उड़ करके एक हो गई कि नहीं हो गई। कहा, ठीक इसी प्रकार तुम भी देह में मान के बैठे हो, लेकिन अब गुरु तो तुम्हारे जीवन में आ गया है, वो तो तुमको बता रहा है कि तू देह नहीं, तू आत्मा है। तुम भी जैसे उस चिड़िया ने ताकत लगाया और उड़ने में सक्षम हो गई, उसी तरह तुम भी एफर्ट करो। तुम भी एफर्ट करोगे तो तुम भी देह से उपराम होके आत्मा में स्थित हो जाओगे। और जो कोई दूसरी चिड़िया पहली चिड़िया के साथ उड़ने लगी तो आनंदित होने लगी ना, ठीक इसी प्रकार वो पहली चिड़िया कौन है? वो गुरु है। जब तुम गुरु के साथ और गुरु के सानिध्य में होते हो तो तुम भी प्रफुल्लित होते हो, आनंदित होते हो। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम लौट के फिर उसी डाल पे बैठ जाते हो। और तुम्हें बैठना किस डाल पे? तुम्हें बैठना उस पहली डाल पे। अगर तुम उस चिड़िया के साथ खूब आनंदित हो और जब उतरो तो पहली डाल पे आ जाओ, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं। बस भूल इतनी सी हो जाती है कि तुम समय आने पे गुरु का संग छोड़ देते हो। जहां संग छोड़ा वहां रंग चढ़ गया और फिर देखो स्थिति तंग होने लगती है। तो इसलिए अच्छा, दूसरी और मजेदार बात आप देखिए कि जितना भी ट्रैफिक है, आप सोचिए वो कहाँ है? सारा ट्रैफिक तो धरती पे है ना। आकाश में कोई ट्रैफिक है क्या? बताओ आप जरा। सारा ट्रैफिक धरती पे ही है। जितना चालान कटता है धरती पे ही तो कटता है। नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी की, चालान कट गया। ऊपर कोई चालान कटता है क्या? बताओ। ऊपर तो सीधे ही कट जाता है। और उससे मजेदार बात आप देखो कि सत्य के मार्ग पे कोई ट्रैफिक नहीं है। सबसे बढ़िया बात तो यही है। असत्य के मार्ग में ही ट्रैफिक है। 1.25 अरब की आबादी में कितने लोग ज्ञान सुनते हैं? बता दो जरा। और बेईमानी की दुनिया में चले तो कितने लोग बेईमानी कर रहे हैं। तो अगर तुम गंभीरता से देखो तो वाकई ट्रैफिक तो असत्य के मार्ग पे है। सत्य के मार्ग पे तो कोई ट्रैफिक है ही नहीं, एकदम क्लियर है। लेकिन तुम चलने को ही तैयार नहीं हो।
इससे बड़ी तो कोई विडंबना ही नहीं हो सकती। अगर तुम सत्य के मार्ग पे चल पड़ो तो यहां पे कोई ट्रैफिक नहीं है, दूर दूर तक कोई ट्रैफिक नहीं है और एकदम क्लियर मंजिल है। लेकिन समस्या यह है कि यहां पर सड़कें नहीं बनी हैं कच्चे रास्ते हैं, विश्वास के रास्तों पे चलना पड़ेगा। और वो है माया का जो रास्ता है, वो चमक धमक वाला है, वो चमचमा रहा है, तो मन तुम्हारा उधर आकर्षित हो जाता है और तुम अपने पद से भ्रष्ट हो जाते हो। बस इतनी सी प्रॉब्लम है। आप देखो कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाते हो, आप जब एरोप्लेन पे सफ़र करते हो, कोई वॉइस आती है क्या? एक भी तुमको आवाज़ सुनाई पड़ती है धरती की? नहीं सुनाई पड़ती। कितना पीस महसूस करते हो, कितना पीसफुल रहते हो। तो भगवान ने कहा इसी प्रकार जब तुम आत्मा की ऊंचाई में स्थित हो जाओगे तो कोई भी ट्रैफिक तुमको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तुम डिस्टर्ब इसलिए हो रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम देह में हो, और तुम देह में हो तो तुम उस भीड़ में हो। 1.25 अरब की आबादी में तुम भी एक हो। भगवान ने बोला, कहा अभी भी मौका है। सत्य के मार्ग में किसने रोका है? सिर्फ तुम्हारी आसक्तियों ने ही तो तुमको रोका है, वरना तुमको किसने रोका है बता दो। और सिर्फ उस चिड़िया की तरह थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना है। देखो हर चीज में जो ये एक्स्ट्रा शब्द है ये बड़ा मजेदार है। जैसे किसी व्यक्ति की आमदनी हो 1 लाख रुपए, तो 1 लाख पाने में उसको आनंद नहीं आता, लेकिन किसी महीने उसको 1,10,000 रुपए मिल जाए तो जो 10,000 एक्स्ट्रा मिल जाएगा उसमें बड़ा आनंद आता है। अरे यार एक्स्ट्रा मिल गया तो जो ये एक्स्ट्रा शब्द है ये लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है और असली आनंद तो इसी में छुपा है। तो सोचो किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर तुमको वो एक्स्ट्रा मिल जाता है तो तुम कितना आनंदित हो जाते हो, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के लिए तुम तैयार नहीं होते। बस भूल इतनी है, जब एक्स्ट्रा पाने के लिए तैयार हो तो एक्स्ट्रा लगाने के लिए क्यों नहीं तैयार हो? तुम बस वो एक्स्ट्रा लगाना शुरू कर दो। आप देखो आपके यहाँ जितने भी आपके यहाँ आते हैं सेवा के लिए वर्कर्स, आप किसी को किसी महीने कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दो, आप देखो कितना मन से सेवा करता है। करेगा कि नहीं करेगा बताओ? क्यों? क्योंकि उसको उस एक्स्ट्रा में आनंद आ गया। किसी दिन गुरु आपको एक्स्ट्रा प्रेम कर लेता है, कुछ एक्स्ट्रा क्लास दे देता है, आपको आनंद आता है कि नहीं आता है? आज आनंद आ गया। सत्संग रोज सुन रहे हैं, लेकिन जिस दिन गुरु ने एक्स्ट्रा आपको वेटेज दिया उस दिन लगता है आज आनंद आ गया, आज भरपूरता आ गई। तो आप सोचो तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट हुआ कि नहीं हुआ? बस यही जो एक्स्ट्रा है ना, इस एक्स्ट्रा को अपने साथ जोड़ लो और कहीं पर भी इस मार्ग में बढ़ने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा लो। जहां आपने उस एक्स्ट्रा एफर्ट को लगाया तो फिर आप जान लो कि आप भी उसी चिड़िया की तरह आनंद का स्वरूप बन जाओगे और कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। लेकिन उस एक्स्ट्रा के लिए एफर्ट आपको करना पड़ेगा, और जो कर रहा है तो आप देख लो वो नित्य आनंद की अनुभूति भी कर रहा है। और बाकी फिर अपनी मर्जी, अब घड़ी से हमें दिखा रही है। हरिओम। भजन गाइए नरेंद्र भाई, भजन गाइए। सभी प्रेमियों को हरिओम। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। ये
ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने, सभी अंग ढंग से सजाया है तुमने। तुम ही मेरी नजरें, नजारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नजरें, नजारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे, तुम ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे, तुम ही बिजली बनकर कड़कते हो प्यारे। तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, तुम ही चांद तारे सितारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम ही फूल बनकर महकते हो प्यारे, तुम ही फूल बनकर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, नदी सिंधु सागर की धारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे, कृपा कोप करुणा सभी काम तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे। यति भिक्षु सतगुरु हमारा तुम ही हो, यति भिक्षु सतगुरु हमारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम ही हो। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली, दुर्गेश भैया दिल्ली।